हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी जिन का बसेरा। राबिया साजिद से दीवार में ड्रिल मशीन से छेद करवा रही थी। उसे पेंटिंग जोग लगानी थी और साजिद ड्रिल मशीन लिए स्टूल पर खड़ा था। राबिया प्लग को देखो, शायद वो ठीक तरह से नहीं लगा, मशीन में करंट नहीं आ रहा है। साजिद ने ड्रिल मशीन का बटन चेक करते हुए कहा, वो चल नहीं रही थी। यहाँ तो सब ठीक है, तुम वहीं देखो, मशीन में कुछ प्रॉब्लम होगी। राबिया ने प्लग को निकालकर दोबारा लगाते हुए कहा। साजिद ने ड्रिल मशीन को चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। उसने मशीन में एक दो बार अपना हाथ मारा। उसने ड्रिल मशीन के नुकीले सरिये को उंगलियों से घुमाने की कोशिश की और घुमाकर देखा। उसने जैसे ही सरिये से उंगली हटाई, सरिया घूमने लगा। मशीन चालू हो गई थी। ओ तेरी यार, अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती उंगली हटाने में तो मेरी उंगलियों का कीमा बन जाता, साजिद बोला। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी जल्दी अपना काम करो। मुझे ये सारा सामान दीवार पर लगाना है। राबिया साजिद को बताती जा रही थी कि कहाँ पर छेद करना है और साजिद उसी जगह पर छेद करता जा रहा था। रुको साजिद, इस बड़ी पेंटिंग के लिए उस सामने वाली दीवार पर छेद करो, ये वहाँ ज्यादा अच्छी लगेगी। राबिया ने सामने की दीवार की तरफ इशारा करके कहा। साजिद स्टूल उठाकर उस दीवार के पास चला गया। साजिद मशीन से दीवार में छेद कर रहा था, लेकिन मशीन से दीवार में छेद हो ही नहीं रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ड्रिल मशीन चलने के बावजूद दीवार में छेद नहीं हो पा रही थी। अरे ये क्या, मशीन चलने के बावजूद दीवार में छेद नहीं कर पा रही थी। अरे ये क्या हुआ, इतनी देर से तुम्हें एक छेद नहीं हुआ? कर तो रहा है, लेकिन पता नहीं ये दीवार में किस चीज की बनी है, इसमें छेद ही नहीं हो रहा है। साजिद ने दीवार और ड्रिल मशीन को देखकर कहा। उसने फिर कोशिश की तो इस बार छेद हो गया। अब हो तो गया तुम्हारा काम, मैं जाऊं? साजिद ने स्टूल से नीचे उतरते हुए पूछा। ये सारी पेंटिंग वगैरह अपने आप लगा दूंगी, तुम जाओ, मौज मस्ती करो। राबिया के कहने पर साजिद उसे घूरता बाहर चला गया। राबिया सामान देखने लगी। उसी वक्त उस छेद में से खून निकलने लगा, जो दीवार पर लाइन की तरह नीचे आ रही थी। राबिया पेंटिंग उठाकर लाई तो खून उस छेद में वापस उल्टा जाने लगा और ऐसा हो गया जैसे उस छेद में खून निकला ही नहीं था। राबिया पेंटिंग लगाकर उसे देखने लगी और अपने आप को शाबाशी देते हुए वहां से निकल गई। उस पेंटिंग के पीछे से फिर से खून दीवार पर बहने लगा। माँ 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 माँ, सीमा सो रही थी। उसके कानों में बेहद करीब से अदनान की आवाज आई। धीरे धीरे उसे बुला रहा था। सीमा की एकदम आँख खुल गई। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और फिर उठकर बैठ गई। कमरे में उसके और जावेद के सिवा कोई नहीं था। शायद सपने में मैंने अदनान की आवाज सुनी हो। सीमा सोचते हुए फिर से लेटने लगी, लेकिन फिर अदनान की वही मध्यम सी आवाज उसे दरवाजे के पीछे से सुनाई दी। अदनान, तुम हो क्या? सीमा बेड से उतरते हुए दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, सिवाय धूप अंधेरे के। सीमा दरवाजा बंद करके धीरे धीरे बाहर आकर इधर उधर अदनान को ढूंढने लगी। उसने देखा अदनान सीढ़ियों पर बैठा कुछ खा रहा था। अदनान के मुंह से कटर कटर की आवाज आ रही थी। सीमा की तरफ अदनान की कमर थी। अदनान, तुम वहाँ क्या कर रहे हो और तुम क्या खा रहे हो? सीमा ने पूछा। अदनान हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे चला गया। रुको अदनान, सीमा उसे रोकती रह गई।
अंधेरे की वजह से सीमा सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़कर धीरे धीरे उतरकर नीचे चली आई। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था और डर भी लग रहा था। उसने फिर से अदनान को आवाज देकर इधर उधर ढूंढा तो अदनान सोफे के पीछे बैठा हुआ था। वो डरते डरते धीरे धीरे कदम बढ़ाती सोफे के पास आई। उसने देखा अदनान उसकी तरफ पीठ किए धीरे धीरे हंस रहा था। उसकी हंसी बड़ी डरावनी लग रही थी। सीमा ने धीरे से हाथ बढ़ाकर अदनान के कंधे को छुआ। अदनान ने सीमा की तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी और वो बड़ी डरावनी हंसी हंस रहा था। सीमा की डर के मारे हल्की सी चीख निकली और वो पीछे की तरफ हुई तो राबिया ने सीमा को कंधे से पकड़ा और वो फिर से डर गई। क्या हुआ भाभी, आप चीखी क्यों? राबिया ने डरी सुनी सीमा को देखकर पूछा। अदनान उसे पता नहीं क्या हो गया है। सीमा के शब्द टूट रहे थे। भाभी वो ठीक है और उसे क्या होना है, वो तो कमरे में सो रहा है। राबिया ने सीमा की बात का जवाब दिया। नहीं, वो यहाँ सोफे के पीछे है। पता नहीं उसकी हंसी और उसका चेहरा कैसा हो गया है। सीमा ने सोफे की तरफ इशारा किया। कहाँ भाभी, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। राबिया सोफे के पास आकर बोली। नहीं, मैंने उसे यही देखा था, वो यही था। आप आइए मेरे साथ और देखो, वो कमरे में आराम से सो रहा है। राबिया सीमा का हाथ पकड़ कर उसे कमरे में ले गई। सीमा ने देखा अदनान आराम से सो रहा था। भाभी जाइए, आराम से सो जाइए, रात बहुत हो गई है। राबिया की बात पर सीमा अदनान को देखती अपने कमरे में चली गई और कोने में पर्दे के पास खड़ा लाल बड़ी आंखों वाला अदनान अब भी हंस रहा था, जो अदनान था ही नहीं। अगले दिन सीमा ने रात वाली सारी बात कौसर को बताई और कहा कि जरूर इस घर में रूहानी ताकतों का साया है। लेकिन कौसर ने सीमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राबिया शीशे में देखती बालों में कंघा कर रही थी। उसने अपने रेशमी बालों को हाथों में लेकर सूंघा और फिर से उसमें कंघी करने लगी। वो कंघा करते शीशे में अपने आप को देख रही थी कि उसने देखा शीशे में उसका हाथ चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि शीशे में दिखती उसकी आकृति सीधी खड़ी उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। उसने अपने हाथों को हिलाया और बाल पीछे किए, लेकिन शीशे में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आकृति अभी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ से कंघा छोड़कर नीचे जमीन पर गिर गया। राबिया ने डरते हुए धीरे से अपना हाथ शीशे की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ शीशे के अंदर पार हो गया। उसने एकदम अपना हाथ वापस खींचा और डरती हुई 2 कदम पीछे हटी। उस आकृति ने शीशे से अपना सिर बाहर निकाला और उसकी मुस्कुराहट और ही गहरी हो गई थी। फिर वो आकृति पूरी तरह बाहर आ गई। ये देखकर राबिया डर गई। वो पसीना पसीना हो रही थी। अपने सामने अपनी जैसी लड़की को देखकर उसके सांसें तेज हो रही थी। वो लड़की शैतानी मुस्कुराहट लिए राबिया की तरफ बढ़ रही थी और फिर बिल्कुल राबिया के सामने आकर खड़ी हो गई। राबिया आंख फाड़े बस उसे देखती जा रही थी। उस लड़की ने एकदम राबिया का हाथ पकड़ लिया। राबिया ने अपना हाथ पकड़े, उसका हाथ देखा तो वो धीरे धीरे सफ़ेद हो रहा था और उसके नाखून भी बड़े हो रहे थे। देखते देखते उस लड़की का पूरा रंग सफ़ेद हो गया। उसका चेहरा भी बदल कर भयानक हो गया। लंबे बाल बिखरे हुए और बालों के पीछे से वही लाल दहकती हुई बड़ी बड़ी आंखें राबिया को घूर रही थीं। उस लड़की का असली रूप देखकर राबिया चीख उठी। अम्मी, अब्बू! वो डर के मारे चीख रही थी और उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। भयानक चेहरों वाली लड़की अपनी गर्दन टेढ़ी कर कर के मुस्कुरा के राबिया को देख रही थी। राबिया चीखे जा रही थी। राबिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पर किसी ने गर्म सरिया रख दिया हो। राबिया की आवाज़ सुनकर सभी
उसके कमरे की तरफ भागे। भयानक चेहरों वाली लड़की ने राबिया का हाथ छोड़ दिया। राबिया जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। राबिया चीखती हुई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो गया। दूसरी तरफ बाकी घर वाले भी दरवाज़ा बाहर से खोलने की कोशिश कर रहे थे। राबिया की चीखें सुनकर उसे आवाज़ देते दरवाजे को पीट रहे थे। भैया दरवाज़ा खोलिए, भैया दरवाज़ा खोलिए। राबिया चीखे जा रही थी और वो लड़की शैतानी हंसी हंस रही थी। राबिया चीखती बार बार पीछे भी देख रही थी। भयानक चेहरे वाली लड़की राबिया की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसे अपनी तरफ बढ़ते देख राबिया की चीखें और तेज हो गईं। ये मुझे मार डालेगी, अब्बू दरवाज़ा खोलिए। बाहर से अभी राबिया को आवाज़ दे रहे थे। उसे भयानक लड़की को बिल्कुल अपने पीछे देखकर राबिया दरवाजे से कमर लगाकर खड़ी हो गई। उसे लगा ये उसका आखिरी वक्त है, शायद अब वो नहीं बचेगी। राबिया बस उसकी दहकती आंखों में देखी जा रही थी। उस भयानक लड़की ने एकदम राबिया का गला पकड़ लिया और राबिया की एक खौफनाक चीख पूरे घर में गूंजी थी। बाहर से सब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, राबिया को बार बार आवाज़ दे रहे थे। राबिया की आवाज़ आनी बंद हो गई तो वे फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। अम्मी कमरे से धुआं निकल रहा है। साजिद ने दरवाजे के नीचे से धुआं निकलते हुए देखकर सबसे कहा। सबने एक साथ दरवाजे के नीचे देखा तो वहां से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। उन सब की सांसें थम गईं और एकदम दरवाजा अपने आप खुल गया। दोस्तों, आगे की कहानी दूसरे पार्ट में।